अगर आईआईटी बॉम्बे का इंजीनियर अपने टूल किट में सोल्डरिंग आयरन की जगह माइक ले आए तो क्या होगा? बस ये होगा कि आपको विपुल गोयल जैसा एक जबरदस्त कॉमेडियन मिल जाएगा। दोस्तों, आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने जोक्स को अपना हथियार बनाया और दुनिया के हर कोने में हंसी की बिजली फैला दी। मिलिए विपुल गोयल से। आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट और इंडिया के टॉप स्टैंड अप कॉमेडियंस में से एक, अपनी विटी और रिलेटेबल कॉमेडी से हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। द वायरल फीवर के को-फाउंडर और ह्यूमरसली योर्स जैसे हिट शो के लीड स्टार विपुल अपनी जिंदगी की छोटी छोटी स्ट्रगल्स को कॉमेडी के जरिए बताकर हर किसी को अपना फैन बना लेते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं आपके दर्द को हंसी में बदलने वाले मैजिशियन विपुल गोयल का। विपुल भाई, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे यार, आप बताइए। यह तो दुनिया आप लोग जी, बस आपको सुनने के बाद, आपको मतलब आपकी आवाज़ सुनने के बाद कैसे होने चाहिए? ठाकों में डूब रहे सुबह से हंस रहे हैं भाई, कमाल का। मतलब क्या क्या बात करें, मतलब कुछ कह ही नहीं सकता मैं तो यार। इतनी ज़बरदस्त कैपेसिटी जिसको कहते हैं ना, तत्काल सटायर मारने की। और क्या, क्योंकि हम लोग सुबह से सुन रहे हैं। आज तो पूरा विपुल भाई की पूरी स्टैंड अप का जर्नी हमने रिकैप कर ली एक बार। हेलो विपुल भाई, आरजे ध्रुव बात कर रहा हूँ। अरे हाय ध्रुव भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। विपुल भाई, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे हम आरजेज होते हैं, हमें भी एकदम एक्सटेम्पोर देना होता है। तुरंत हम लोग एक नई बात चालू करनी होती है और बात को बढ़िया फ़नी तरीके से घुमाना होता है। तो इसकी अगर टिप हमें मिल जाए आपके एक स्टैंड अप कॉमेडियन के अंदाज में, तो मजे आ जाए। नहीं देना टिप भाई, मेरे को देना। मैं मारवाड़ का छोकरा, जोधपुर का, आप फालना के। गठबंधन अपना होना चाहिए भाई। अपना एक ही गांव है, इन्हें कौन देवणो कहीं। नहीं, बताइए सर, बताइए प्लीज। यार वो तो टॉपिक होता है यार, देखो वैसे ही रहता है। जैसे भाई आप आरजे लोग हो, आप लोग भी करते हो लाइव, बट उसमें इतना फर्क है ना कि आप लोग दीवार के सामने कर रहे होते हो, हम लोग लाइव ऑडियंस में होते हैं। तो उसमें वो इंस्टेंट लोगों का जजमेंट आता है, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो इंस्टेंटली आता है। तो वो यार वो स्टेज पे जा जाके वो बेइज्जत हो के ही आप क्राफ्ट पे वो काम होता है। ऐसे मतलब वो यही यार, बैटल फील्ड में जाना पड़ेगा और शुरू के 3 साल तो भाई अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट घर की अलमारी में बंद करके आओ, क्योंकि यहाँ तो रोज लूटी जाएगी स्टेज पे। तो वो प्रोसेस से जा जाके फिर आप वो बेशरम हो के फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। तो आई थिंक वो जो जेल टाइम होता है ना, वो तो बहुत जरूरी है, वो उसके बिना कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि अच्छा जनता को ये पसंद आता है, ये आता है। कुछ आपके ट्रोप्स बन जाते हैं कि कोई लेट आया तो ये जोक मार दो कि आई एम रियली सॉरी, हमें टाइम पे स्टार्ट करना पड़ा। कई बार कोई बच्चा होता है तो फिर वहाँ पे जोक मार दो कि अरे मेरी गलती थी, मैंने 16+ लिखा, वहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना चाहता है कि वो 16+ ईयर्स है, मंथ नहीं है। तो फिर कुछ तो सिचुएशंस भी आपको समझ में आ जाती है कि ऐसी होगी तो ये मार दूंगा। तो वो प्रेजेंटेशन थोड़ा इम्प्रोव वाला रहता है, लेकिन काफी कुछ रिहर्स जो रिटर्न होता है। मतलब इतने स्टड नहीं हम लोग जितना प्रेजेंटेशन में लोगों को लगता है। तो प्रॉपर पहले पीछे लिखा हुआ रहता है सब। अच्छा, तो विपुल भाई, शुरू करना चाहता हूँ आपकी जर्नी के साथ। कहाँ पहला स्टैंड अप हुआ और कहाँ वो यादें आपकी पहुंची, प्लीज। यार पहले फर्स्ट टाइम वही 2008-9 में किया था, वही जब कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए थे आईआईटी बॉम्बे से। और तब वो ऐसे ही होता है यार, आप कॉलेज में ये सब चीजें को इंट्रोड्यूस होते हो और उसमें ड्रामा और एक्टिंग एक तरीका होता है जिससे भाई आप थोड़ी सी लड़कियों में पॉपुलर हो सकते हो। तो वो सोच के ही किया था, क्योंकि दूसरा था डांस। अभी डांस आता नहीं, वहाँ ज्यादा मेहनत लगती है, तो ये ड्रामा वाला सही मिला। तो हम लोग क्या करते थे, कॉलेज में चले जाते थे आईआईटी में, और 5 बजे कॉलेज खत्म हो जाता था तो किसी भी हॉस्टल की कैंटीन में चले गए। कैंटीन में 20 लड़के होते ही थे, 15-20 लोग होते थे, और हम सीनियर होते थे, पास आउट वाले। हम आ गए, उनको थोड़ा सुना दिया बच्चों को, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा फीडबैक मिल जाता था, अच्छा इनको इस पर मजा आया, इस पर नहीं आया। तो ऐसे आईआईटी में 13-15 हॉस्टल थे उस समय। तो हर हॉस्टल की कैंटीन में गए, ऐसे गए, तो वो एक तरह की ओपन माइक हो जाती थी। फिर हमने आईआईटी के अंदर ही एलटी ऑडिटोरियम करके वहाँ पे फ्री में शो रखा। मैं और मेरे सीनियर थे नितिन गुप्ता करके, वो भी स्टैंड अप करते थे। तो हम दोनों फिर वहाँ जाके तो वहीं से स्टार्ट किया। तो सब कुछ कॉलेज ही इज द ग्राउंड जीरो जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। और पहली 1-2 बार स्टेज भी स्टैंड अप को लेके वहीं पे चढ़े। फिर धीरे धीरे बाहर निकले, ये समझ में आया कि यार यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप कोई भी इंजीनियरिंग जोक्स मारो लोग ताली बजाते हैं।
प्लस आर्ट्स कॉलेज नहीं है ना, तो करते ही 1000 में से 2 लोग तो करते हैं, तो लोग उसी में खुश होते हैं कि चलो कोई तो कुछ कर रहा है। फिर हम बाहर करने लगे पब्स और बार्स में बॉम्बे में। वहाँ पे क्या मिक्स्ड ऑडियंस है, कोई लॉयर आ रहा है, कोई सीए आ रहा है, कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई 16+ आ रहा है, कोई 50+ आ रहा है ना, जेंडर रेशियो भी वैसा है। तो उसमें फिर आपका असली टेस्ट ऑफ टैलेंट हुआ कि भाई हम अब कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि एक ऑडियंस में तो आप मिल कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे उसमें यार 3-4 साल तो लगते ही हैं टू गेट अ हैंग ऑफ योर टैलेंट। वरना कॉलेज में वो बड़ा रहता है ना, अंधों में काना राजा वाला, जो रंग दे बसंती वाला आमिर खान रहता है। तो कॉलेज में तो सब हीरो होते ही हैं, फिर जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तो समझ में आता है अरे भाई यहाँ पसीने छूट गए। तो पहले वो टैलेंट चेक बड़ा जरूरी करना था कि यार आर वी टैलेंटेड इन द एब्सोल्यूट सेंस। उसमें 3-4 साल लगे समझने में, ये हुआ। फिर लगा नहीं यार जितने भी लोग आ रहे हैं 10-15 भी आ रहे हैं, लेकिन वो हंस के जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। फिर उस समय यूट्यूब जस्ट आया था नया, वहाँ पे एक वीडियो डाला था तो वो अच्छा चल गया था, एक फेसबुक पे था और एक इंडियन डैड्स पे था। तो वहां से भी थोड़े कॉर्पोरेट शो आने लगे। फिर धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल होता रहा, बस फिर वैसे ही हो गए 14 साल। ग्रेट जर्नी। IIT बॉम्बे का बच्चा, मतलब जिसका जीनियस करियर हो, खैर दुनिया को हंसाना उससे बड़ा काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है किसी को हंसा पाना। एक क्षण के लिए भी आप हंसा दें तो उसका जीवन बढ़ाते हैं। और आपकी ख़ास बात विपुल भाई ये है कि आप एकदम एक्सटेम्पोर कॉमेडी और आसपास की घटनाओं, आसपास के रिश्ते नातों को इतना प्यारा पिरोते हो। कहीं उसमें मोदी जी आ जाते हैं, कहीं अमित शाह आ जाते हैं, कहीं बिलावल भुट्टो आ जाते हैं, और कहीं फूफा आ जाता है, फूफा वाले। फूफा तो काफी आते हैं, है ना। और पत्नी जो पति पे तनी रहे वो आपके साथ रहती है। यार वो वैसे ही रहता है ना कि आप रिलेटेबल कैसे बनाओगे। तो अगर जब मेरे को लगता है स्टैंड अप इज द ओनली आर्ट फॉर्म जहाँ पे आपको रॉ और रियल रहना पड़ता है ना। इट इज द ओनली आर्ट फॉर्म जहाँ पे आपको अनपॉलिश्ड दिखना है। जैसे आप बॉलीवुड हीरो हो तो आपको पॉलिश लगना है कि लोगों को लगे और यार क्या दिखता है, कैसा बंदा है। स्टैंड अप में उल्टा होता है कि जितना अनपॉलिश्ड है, जैसे वो बात कर रहा है यार मैं वहां गया, तो उनको लगता है ये तो हमारे फ्रेंड्स जैसी बात कर रहा है। सो दैट ऑलवेज हेल्प्स फॉर कनेक्ट। अब अगर मैं वैसी बात करूं कि भाई मैं गोवा गया था, दोस्तों के साथ ये होता है, तो भाई सबके दोस्त होते हैं, फिर उनको लगता है हाँ यार हमारे साथ भी ये होता है। पापा ने ये बोला यार हमारे पापा भी ये बोलते हैं, वाइफ ने ऐसे डांटा यार हमको भी ऐसी डांट पड़ती रिलेशनशिप में। तो फिर आप वो कॉमन ग्राउंड ढूंढते हो कि यार ये एक्सपीरियंस क्या यूनिवर्सल है, कि अगर वो यूनिवर्सल है तो लोग कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैं थाईलैंड गया एज अ बैचलर, तो थाईलैंड में क्या हुआ, तो फिर लोग कनेक्ट करते हैं हाँ ये हमारे साथ भी हुआ। तो फिर उसमें ट्रिक ये होती है कि यार मैं कैसे सबके लिए रिलेटेबल बनाऊं। बहुत बहुत खूब। इसीलिए मैं बेल्ट पहन के नहीं आया आज। मुझे पता था विपुल भाई से इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसलिए बेल्ट पहन के नहीं आया आज। पापा गजब कॉमेडी है। मैं पापा के चक्कर में आदमी लुंगी पहन ले, इससे ग्रेट क्या होगा। मेरी ही बेल्ट से मुझे ही पीटा। सो ये जो सेंस है ना अपनों पे हंसाना, पहले इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उस पे क्या होता है कि श्रोता न सिर्फ कनेक्ट करता है बल्कि वो क्षमा भी कर देता है। यार जब ये अपने घर वालों पे हंसा रहा है तो बाद में अगर हम पर आकर हमें रोस्ट करे तो चलेगा। पे भी जोक्स ले ले तो एक दो, तो फिर लोगों को लगता है जब खुद पे जोक्स ले रहा है तो। और नॉर्मली मैंने देखा है जो लाइव शो में ऑडियंस आती है ना जी, वो बहुत समझ वाली आती है। उनको पता है भाई जोक्स होंगे और वो पूरा शो टोटलिटी में देखते हैं कि भाई इसने 90 मिनट हंसाया, इसने खुद पे भी जोक्स किए, हम पे भी किए, ये वो। ये जो ऑफेंड होते हैं वो यूट्यूब कमेंट्स में होते हैं, लोग जो आते नहीं कभी लाइव शो में। क्योंकि जो शो में आता है, क्योंकि अगर मैं आप पे जोक कर रहा हूँ शो में, मुझे तो आपका चेहरा दिख रहा है ना स्टेज से जी। तो अगर आप वहीं पे अगर ऐसे बैठ गए खड़ूस हो गए और नाराज हो गए तो मैं क्यों आप पे और जोक्स मारूंगा। भाई मेरा तो आपका पॉइंट ही है आपको हंसाना। आपने 1000 रुपए की टिकट ली, आप तो मेरी साइड हो वैसे भी, तो मैं फट से शिफ्ट कर लूंगा। अगर इनको बुरा भी लगा तो वहीं पे सही बात है, मस्ती करने सर आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये जो ऑफेंड होते हैं वो अलग ऑडियंस है जो यूट्यूब कमेंट्स में जो कभी शो में आती नहीं है। तो मेरा ये है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो तो मुझे तुम्हारे ऑफेंस की वैल्यू जीरो है फिर मेरे लिए। तुम मैटर नहीं करते मेरे लिए। अगर तुम 1000 रुपए दे रहे हो और फिर ऑफेंड होते हो तो वैल्यू है कुछ, चलो बेचारे के पैसे लगे। तुम फ्री में देख रहे हो और जियो डेटा लेके और फिर मेरे पे नाराज हो रहे तो मतलब बाढ़ में जाओ यार, मतलब मेरा क्या ऑब्लिगेशन है आप पे। तो नॉर्मली जो हाँ जो लाइव शो में ऑडियंस आती है उनको ये समझ है कि कपिल शर्मा शो में भी वो थोड़ी सी मस्ती लेता है, फिर अभी रोज शोज भी आ गए हैं तो उनको पता फिर शो में मस्ती करते थोड़ी वो मर्यादा मेंटेन करते हैं, बिल्कुल ऑल आउट नहीं बोल देते कुछ भी ऑडियंस को। तो वो थोड़ा तो ये देखो विपुल भाई, अभी जस्ट बातों ही बातों में आपने जियो की क्लास ले ली। नहीं यार ये अरे हम तो थैंकफुल है यार,
हमारा तो करियर ही जियो की वजह से चला यार। 2014-15 में जियो आया तो हमारे यूट्यूब वीडियोस गांव-गांव तक पहुंचे, वरना उसके पहले तो इंटरनेट बहुत ही एलिट मीडियम था, बहुत कम लोग इंटरनेट लेते थे यूट्यूब। और ये जियो के आने से तो हमारा करियर 5 टाइम्स ग्रोथ हो गया, क्योंकि गांव-गांव में फोन पहुंच गया, जियो की वजह से फ्री में हो गया डेटा और इतना सस्ता हो गया। सही। हम तो भाई अंबानी जी को थैंकफुल है यार। बहुत बहुत शुक्रिया अंबानी जी, आपने फैलाया। लेकिन विपुल भाई, जो जैसे गांधारी को 3D चश्मा और अश्वत्थामा को LIC, बाप रे बाप, क्या सोच है, IITian सोच है एकदम। तो ये सारे लोग ये ऑडियंस मतलब उस लेवल की मिल जाती है आपको हर जगह? यार टचवुड मेरी ऑडियंस ही अभी वैसी डेवलप हुई है, क्योंकि मैं शुरू से वैसे कर रहा था तो आ जाता। फिर मैं वो फॉर्मेट भी कर देता हूँ कि कुछ को जोक समझ नहीं आया फिर करके एक और जोक मार दिया, तो उससे वो लाइट भी हो जाता है वैसे वापस। लेकिन हाँ मतलब मेरे को तो जो मेरी ऑडियंस है उसमें मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो 95% ऑफ द टाइम्स वर्क कर जाता है। तो और नहीं भी कई बार वर्क होता है तो बेचारी 1-2 जगह तो लोग ऑडियंस प्रेशर में ताली बजाती है कि नहीं इसने कुछ इंटेलिजेंट ही बोला होगा, हमें समझ नहीं आया। तो अभी थोड़ा वो ब्रांड वैल्यू भी बन के आया कि कई बार लोग झूठी ताली भी दे देते कि यार कुछ बड़ी बात बोली होगी, हमें समझ नहीं आया। हाँ, क्योंकि वो आजू बाजू भी तो देखना पड़ता है ना, सब हंस रहे हैं यार, मेरे पे भी हंसने का प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा। नहीं, हमने तो लाफ्टर लगा रखा है। विपुल भाई, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में आते हैं, थोड़ा सा रिवर्स गियर डाल के पीछे चलते हैं कि आपकी कोई ऐसी स्टैंड अप की गाथा जो आपने, अब आपको लगा कि हाँ यार ये मैंने परफॉर्म कर दिया, अब मैं प्रोफेशनल हो गया, अब मैं उठ गया ऊपर। यार वो देखो ऐसा होता है कि हमारा जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस था कॉमेडी में, जब कॉलेज में थे तब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया था। जैसे राजू श्रीवास्तव भाई, सुनील जी, पाल जी और ये सब आए थे, तो हमने पहला वहीं से सीखा। और आप उस समय के लाफ्टर चैलेंज देखोगे ना तो उस समय काफी वैसे जोक्स होते थे, सेक्सिस्ट वाले, लेडीज पे, लुक्स पे। तो उस समय जब हमने सीखा ही वो हमें लगता है ऐसे ही करते हैं, तो जो हमारे 2008-10 में हम लोग करते थे तो हम भी वैसा ही करते थे। फिर वो धीरे धीरे समझ में आया कि अरे नहीं नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, तो वो वाला कंटेंट, एक तो वो थोड़ी सी मैच्योरिटी आई कि यार आपका जोक पॉलिटिशियन पे होना चाहिए ना कि ऑटो वाले पे होना चाहिए, कि भाई थोड़ा सा पंच अप करो। प्लस थोड़ी सी बॉडी शेमिंग और ये जोक्स ट्राई टू अवॉइड, या आगे बढ़ो थोड़ा सा, वो थोड़ी सी समझ आएगी। तो पहले हम तो वही करते थे शुरू के 2 साल, कुछ था ही नहीं ना, वो जो सीखा वो कर रहे थे। फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो वो। और प्लस यार आपको अपना शुरू का जो 5 साल वाला कंटेंट होता है वो तो इन हाइंडसाइट तो घटिया ही लगता है, और ऐसा लगता है यार ये सुन के भी लोग पैसे दे रहे थे यार, बेचारे ये कितने अच्छे लोग हैं यार जो ये सुनने आया करते थे ऑडिटोरियम में पैसे देके। तो उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड आता है कि यार इन्होंने इस घटिया माल के लिए भी 500 रुपए दिए थे उस टाइम पे, और बिलीव किया था कि नहीं ये टैलेंटेड बंदा है, और अभी आपको घिन आती कि यार ये क्या बोल रहा था मैं उस समय ये सब इतने घटिया जोक से। तो वो तो मेरे ख्याल से आपकी भी ग्रोथ होती है एज एन आर्टिस्ट, प्लस टाइम्स भी चेंज होते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब से ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आया है ना, तब से मैंने देखा इंडिया में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमर भी थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि रोज इतने मीम्स आते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, और वो इतने फनी होते हैं जो मेरे को खुद को फॉरवर्ड आके लगता है ये कौन भला आदमी जो फ्री में बांट रहा है यार ये सब जोक्स लोगों को, मीम्स आ रही है, वो आ रही है। तो उसकी वजह से ना अभी थोड़ा सा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमर भी बढ़ गया है। तो हमें भी थोड़ा गेम एलिवेट करना पड़ा कि भाई 10 में से 9 जोक्स ऑलरेडी इंटरनेट पे आ चुके हैं। कोई क्रिकेट मैच होता नहीं कि 10 बढ़िया मीम्स आ जाती है। अब आपको जोक मारना है तो आपको 11वें लेवल पे सोचना है, क्योंकि आजकल तो अगर आपने कोई व्हाट्सएप जोक मारा, वो मारा, लोग तो सीधा पकड़ लेते हैं कि साले ये क्या मीम वाले जोक सुना रहा है, तेरा ओपिनियन क्या है। तो ये आजकल थोड़ा सा हुआ है कि व्हाट्सएप पर आने से अभी हमें अपना गेम अप करना पड़ा, क्योंकि जनता का सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ी है और जनता आजकल कमेंट्स में रोस्ट मोड में ही रहती है। हाँ विपुल भाई, जैसे आपकी जो नज़र है ना पैनी, उसकी तारीफ करूंगा, मतलब इसलिए करूंगा क्योंकि 20 साल से मैं शेयर देख रहा हूँ। मतलब क्या लिखा आपने यार, मेरी वाइफ इतनी जोर से हंसी उसको सुन के कि यार ये आदमी भी 20 साल से शेयर देख रहा है, खरीदा क्या पता नहीं, इसकी शक्ल देख के शेयर बाजार का पता चल जाता है। वो तो मेरे पापा रोज देखते हैं, रात को एनडीटीवी और सुबह एनडीटीवी प्रॉफिट। मेरी तो चेहरा देख के पत्नी बता देती है कि बाजार डाउन है या बाजार उठा हुआ है। इतनी सेंसिटिव नजरें, जैसे फ्रिज की, अरे रिश्ते भी तोड़ेगा, कहाँ फ्रिज को रिश्ते से जोड़ा भाई। एक आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, श्रोताओं को परफॉर्मेंस, एक छोटी सी परफॉर्मेंस, कोई भी एक्ट जो आपको अच्छा लग रहा हो। अरे यार ऐसे नहीं बनता है, ये मत करवाओ यार ये सब, क्योंकि एक तो
जी एक तो क्या जो पुराने एक्ट्स है ना वो याद भी नहीं रहते, क्योंकि जो कंटेंट हम यूट्यूब पे रिलीज करते हो लाइव शो में करते नहीं है, जी जी क्योंकि अच्छा। फिर अब उसी में अटक जाते हो। तो जिसका भी आप लाइव शो देखने जा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि जो यूट्यूब पे देखा वो कोई भी जोक नहीं होगा, पूरा नया कंटेंट होगा जो यूट्यूब पे नहीं है, वरना फिर हम वो उसी 1 घंटे में फंस जाएंगे। जी जी और जी हाँ, वो इसलिए मेरे को याद भी नहीं है, बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ बोलूंगा मेरे को याद भी नहीं है कि क्या बोला था कहाँ पे। नहीं वही पापा खर्राटे भरते थे। हाँ, कराटे भरते थे, मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं तो अभी टिंडर पे मिले थे, मैं जानता नहीं हूँ। या पापा को टिंडर समझाना पड़ा होगा आपको, क्या उनको पता था टिंडर? नहीं, अच्छा है ना, पापा को नहीं पता तो पापा के वो जोक पकड़ में ही नहीं आया, बढ़िया है। से बच गए। कभी तो उन्होंने कहा होगा ना कि भाई तू हमारे घर वालों को तो बख्श, हमें तो बख्श, मतलब हम पर हंसाता है सारी दुनिया को, ऐसे नहीं बोला कभी? नहीं, पापा मारवाड़ी है, उनका बोल रहा है कि ये सब करने से तो पैसे कमा रहे हैं, बोला हाँ, बोले फिर ठीक है, और जोक्स चाहिए तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यार मारवाड़ी तो हम भी हैं। तो उनका ये रहता है कि भाई अगर हम पे लोग जोक सुन के पैसे दे रहे तो मैं तो किसी और बताता हूँ, ये ले, ये भी बोल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, मारवाड़ की जन भूमि को और सलाम। नमन, श्रद्धा सुमन कि इतने अच्छे अच्छे उन्होंने मतलब सटायरिस्ट इस धरती पे दिए पुराने वाले। विपुल अभी- भाई एक चीज़ है कि जैसे मैं देखता हूँ स्टैंड अप कॉमेडियंस स्टेज पे एक पर्सनालिटी होती है उनकी, एक पर्सोना मेंटेन करके चलते हैं। जैसे ही वो हाँ। स्टेज से उतर जाते हैं, बाहर अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं और रियल लाइफ में लोगों से मिलते हैं, तब एक थोड़ा सा अपन को सीसॉ दिखता है, कभी ऊपर हाँ। कभी नीचे, ऐसा दिखता है कि स्टेज पे कुछ और है लेकिन रियल लाइफ हाँ। में कुछ और है। तो हाँ। ऐसा होता है कि या नहीं होता है? यार वैसा होता है ना कि स्टेज पे तो परफॉर्मेंस है ना, तो मैं एनीवेज वो परफॉर्मेंस थोड़ा एलिवेटेड है कि अगर मैं एक्स रिएक्ट करता हूँ तो स्टेज में 1.5x रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एनर्जी देनी है। अब जब आप स्टेज से उतरते हो तो एक्ट खत्म हो गया, तो पहले तो वैसे ही उतरने के बाद आधे घंटे बोलने का मन नहीं करता, तो 90 मिनट बोल के आया हूँ, वहाँ पे मुझे तालियां मिल गई, स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, तो मुझे उतर के किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। तो अब वैसे ही थोड़ा सा वो रहता हो कि चलो अब मैं वापस स्टेज मोड से बाहर आ जाऊँ, भाई रियल लाइफ में आ गए। प्लस अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जब मिलने आते हैं उनको लगता है ये उछलता कूदता ही रहता होगा दिन भर, जी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये तो बातों में ही जोक मार देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। और आप थोड़ा वैसे होता है ना कि भाई मैं परफॉर्मेंस से उतर गया, और जितना आप करते रहते हो उतना ज्यादा यू कैन डिस्टिंग्विश कि भाई अभी स्टेज एक्ट खत्म हो गया, अभी मैं नीचे आया हूँ बैक स्टेज। और प्लस आप अजनबी लोगों के सामने थोड़ी उल्टे सीधे जोक्स मारोगे यार, वो मैं जोक्स मारूंगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में मारूंगा ना, जो मेरे 4 दोस्त है हम बैठ के होटल में मारेंगे। ऐसे थोड़ी कोई रैंडम कोई बंदा आया मैं उस पर चुटकुले मारने लग जाऊंगा, क्योंकि स्टेज पे तो आप ट्रायल एंड एरर वाला एक्ट देखते हो। जी भाई उसको मैंने जोक को 10 बार अलग अलग जगह किया है, 9 बार फेल हुआ है, 10 बार मुझे समझ में आया ये ऐसे वर्क करता है, तो मैं आपको बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, तो वो हमेशा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इट हैज गॉन थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जब अब मैं ऑन द स्पॉट मार रहा हूँ तो यार गाली भी निकल जाएगी, कुछ भी निकल जाएगा ना, ऑन द स्पॉट तो मस्ती चल रही है। जी तो आपका इंप्रेशन जो स्टेज पे था मेरा वो डिक्रीज ही होने वाला है रियल लाइफ में मिलके, क्योंकि अभी मैं कुछ भी बोलूंगा वो फनी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्लस फिर आपको लगता है कि मुझे आपको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो लोगों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन ये होती है। तो काफी बार जो ऑर्गेनाइजर आते हैं शो में एयरपोर्ट पिक करने वो करने, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही हमारी तरह आया, चुपचाप जाके बैठा, अच्छा होटल चल रहे हैं, खान लेते हैं कुछ, ये क्या गया, पिछले तो 2 घंटे में मैं हंसा ही नहीं ट्रिप में, अभी होटल पे जाके सो गया तो ये रात को हंसा पाएगा क्या, हमने गलत आर्टिस्ट तो बुक नहीं कर दिया, ये क्या एनर्जी है इसकी, तो चुपचाप आके बैठ गया गाड़ी में और खाना खाया और जाके सो गया होटल में, बोले शाम को मिलूंगा। तो उनको लगता है कि ये आया ये बंदर की तरह उछलता कूदता ही रहेगा, अगर ये लो वो लो, तो वो लोगों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन रीसेट करनी पड़ती है कि भाई ये नाचूंगा मैं स्टेज पे जब जाऊंगा तब वो अलग एनर्जी है, अभी मैं भी रियल लाइफ जी रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं रहते 24 घंटे। तो ये रियल लाइफ में और- जब पत्नी नाराज होती है या कोई गुस्सा होती है तो मतलब ऐसे सीरियस रहते हो, हंसा देते हो? नहीं, तो घर पे तो भाई कुछ भी होता है तो चुपचाप जो फिर उसका जो आपके दिमाग में आता है ना कि मैं ये लॉजिक दूं, वो मैं अपने वर्ड पैड में लिख देता हूँ, वो मैं स्टेज पे जाके देता हूँ ऑडियंस को। तो घर पे तो चुपचाप सुनो और आपको जो थॉट आ रहा है कि यार ये क्या बोल रही है यार, इसके तो ये तो हुआ था, वो जो आपका जवाब है वो मैं वर्ड पैड पे लिख लेता हूँ, फिर वो स्टेज पे सुनाता हूँ, वो रियल लाइफ में नहीं बोले जाते वो जवाब। तो घर पे आप चुपचाप सर नीचे करके चलते हो कि ये सारी पढ़ास जो मैं नहीं बोल पाया यहाँ पे वो मैं स्टेज पे जाके बोलूंगा पढ़ाई औरतों पे। सो आपको सटायर में भी यही सुनने को मिलता होगा, हाँ अभी तो चुप हो, वहां जाके सब बोलोगे भड़ास। तो यार वो तो होता है, तो स्टेज ना जब लोग बोलते हैं ना कॉमेडियन के लिए कि थैंक यू फॉर मेकिंग अस लाफ और वो, तो मैं बताता हूँ भाई हमारे लिए भी स्टेज
रियल लाइफ से एस्केप है। मेरा भी एस्केप मैकेनिज्म वो है कि आज मैं स्टेज पे जाऊंगा शाम को, तो वो हमारा मेडिटेटिव जोन है कि मैं जो रियल लाइफ में नहीं बोल पाता वो मैं सब वहां जाके बोलता। अब एयरपोर्ट पे क्या हुआ सिक्योरिटी गार्ड के साथ, मैं उस पर थोड़ी कुछ बोलूंगा, उसको बोलूंगा तो मुझे हालांकि वहीं पे रुकवा नहीं दे, वहीं पे मेरी फ्लाइट मिस हो जाए कि तू साइड में आ जा। लेकिन वो जो भड़ास से आज मेरे साथ गलत हुआ वो फिर मैं जाके स्टेज पे सुनाऊंगा, तो वो मेरा रिलीज है, मेरा एस्केप है फ्रॉम रियलिटी। क्योंकि रियल लाइफ तो हमारी भी बोरिंग ही है ना यार। रियल लाइफ तो हमारी वही है, नीचे सब्जी लेने गए, ग्रोसरी मंगाई, हाँ भाई भाई के साथ बैठ के आते, ये काम हो गया, ये फर्नीचर का काम करवाया, है ना, केवाईसी कंप्लीट करवाने वाला बंदा आया, उसके साथ बैठे। तो रियल लाइफ तो हमारी की भी बोरिंग ही है, तो हम भी वेट कर रहे होते हैं 1 घंटे का, भाई शाम को थोड़ा रिलीज हो, एस्केप हो। मतलब मोर देन द ऑडियंस द आर्टिस्ट इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ, बिकॉज इट इज अ रिलीफ फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि रियल लाइफ सबकी बोरिंग है भाई। ये सारे इतने खुश हो रहे हैं, हमारे एफएम वाले सब ऐसे डांस कर रहे हैं आपकी बात सुन के कि यार रियल लाइफ में हम इतने बोर हैं, तो चलो एक आदमी और मिला। हाँ, आप सेलिब्रिटी स्टेज पे हो यार, घर पे कोई सेलिब्रिटी नहीं है भाई। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर पे सिर्फ भाई सेलिब्रिटी होती है, भले वो शाहरुख हो या सुनील पाल हो। करेक्ट। क्या बात है, क्या बात विपुल है भाई, बॉक्स एफएम के लिए एक फीचर है सारे लोगों के लिए कि वो ऐप डाउनलोड करके आपसे बात कर सकते हैं चैटिंग के तौर पे। तो लोगों की चैटिंग आना शुरू हो गई है, और मैं धीरे धीरे पढ़ के आपसे आपको बताता हूँ। जैसे साक्षी हैं, साक्षी लिख रही हैं कि विपुल गोयल, यू आर माय फेवरेट कॉमेडियन, कांट हियर यू। एक तो ना आपके आरजेएस वालों का पता नहीं चलता कि आप लोग खुद ही लिख के झूठ वूठ आर्टिस्ट को बोलते रहते हो कि मैसेज आया है, नहीं कॉल आया है, ये नहीं ये सच में आया है। आधे टाइम आप लोग झूठ बोलते रहते हो, प्रैंक्स करते रहते हो। एक तो मुझे ये कि आरजे लोग को प्रैंक्स करने का हक किसने दिया यार? मैं आराम से मैच देख रहा हूँ, मुझे कॉल आता है प्रैंक वाला। ये इन्वेडिंग ऑफ प्राइवेसी नहीं है आप लोगों की, आप किसी को भी कॉल कर देते हो यार। मैं सोच रहा था मैं कि ये रोस्ट करने में हमारा नंबर कब आएगा। एंड दिस इज कॉमेडी, दिस इज सेंस की यार, मतलब तपाक से लपक लिया आपने सीधा बाउंड्री के अंदर। नहीं वाकई आए हम, ये सच में आ रहे हैं वैसे। जी हाँ, बताओ। तो प्रीति पूछ रही हैं आपसे कि आई लव योर प्रोग्राम्स, दे आर माई डे बूस्टर्स, डू यू लाइक इंडियन ऑडियंस इन इंडिया और अब्रॉड? तो बेसिकली ये कि हम लोग बाहर भी शो करने आते हैं, यूएस वगैरह सब जगह जी। तो आती तो पूरी देसी ऑडियंस है, जो इंडियन ऑडियंस होती है। तो थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि अगर इंडिया में एक्स रिएक्शन मिलता है जोक पे, तो एनआरआई ऑडियंस पे 1.25 मिलता है। तो एनआरआई ऑडियंस व्हाट यू रियलाइज इज दे आर मोर गिविंग, प्लस उनके टाइम में कोई ऐसी हरकत नहीं होती है कि किसी का फोन बज गया, किसी का वो बज गया। बहुत ही तरीके से बैठते हैं और अच्छे से सुनते हैं आर्टिस्ट को, और वो तो इसी बात से खुश होते हैं कि यार आज 400 लोग इकट्ठा हुए और आज हिंदी बोली जाएगी और हिंदी में गालियां सुनने को मिलेगी। वो उसी पे अच्छे ट्रिप पे रहते हैं। तो एनआरआई ऑडियंस इज ऑलवेज मोर गिविंग देन एन इंडियन ऑडियंस। इंडियन ऑडियंस भी थोड़ा सा जज करती है आपको कि अच्छा सुना भाई, क्या लाया है, ये इसके पैसे लिए हमसे, थोड़ा सा वैसे होता है। लेकिन एनआरआई ऑडियंस आर वेरी गिविंग, प्लस वेरी कल्चर्ड एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टू द आर्टिस्ट। मतलब जीरो डिस्टर्बेंस होता है ड्यूरिंग द शो। वो पौंड में, वो डॉलर और पौंड में देते हैं ना, इसलिए वो जीरो डिस्टर्बेंस होता है। हमारे यहाँ रुपयों में मामला चल जाता है। उनको पता है ना, वहाँ पे उनके मैनर्स आए थे कि अगर इल मैनर्ड रहे तो डिपोर्ट हो सकते हैं, तो वो अच्छे मैनर्स पहले से आ जाते हैं। जी। तो विपुल भाई आगे बढ़ते हैं। आकाश जैन है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कोई एक्ट जो आपको लगा हो धमाकेदार है पर चला नहीं वो सच में। देखो, जो भी एक्ट आप यूट्यूब वीडियो देखते हो जी, तो आप ये मान के चलो उस एक्ट के एटलीस्ट 100 से 150 शोज हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो ऐसे नहीं कि कल लिखा आज छूट गया और हो गया। वो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक आप स्टेज पे कर रहे होते हो, रीवर्क रीराइट करके। तो जो भी एक्ट आप देख रहे हो एटलीस्ट 3 साल से कर रहा होता है, आर्टिस्ट में ऐड होता रहता है। तो इसलिए जब फाइनल यूट्यूब पे प्रोडक्ट आता है ना, तो वो अच्छा ही होता है, क्योंकि मैं इतने ट्रायल एंड एरर से गुजरा हूँ। जहाँ पे नहीं चल रहा था वहाँ ने रीवर्क करके नया लाइन जोड़ा, वो किया वो। और हमारा तो पहला 8 फॉर्म है, जो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, रिहर्स कर रहे होते हो, तब भी आपको ऑडियंस चाहिए। तो ऑडियंस के ऐसा कोई जोक हम रखते ही नहीं जिसमें ऑडियंस साइलेंट हो रही है। तो अगर साइलेंट हो रही है तो हम उस जोक को रिवर्क कर देंगे, नहीं यार यहाँ पे जनता हंसी नहीं, यार बेटर पंचलाइन सोचनी पड़ेगी, शायद टाइमिंग ऑफ है, ऐसे अप्रोच करता हूँ, इस तरह घुसता हूँ। तो जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो वो वैसे ही होता है कि भाई हाँ, यही रिएक्शन आता है और यही डिजायर्ड है।
वो बस ये होता है कि किस बार यूट्यूब व्यूज में कुछ ज्यादा फैल जाता है, कुछ कम फैल जाता है, वो फिर पता नहीं कैसे होता है। तो उसमें ये रहता है यार, वो तो नंबर्स क्या क्या है कि एल्गोरिथम आपके हाथ में है नहीं। अब जब मैंने देश का युवा वाला डाला था, मुझे लगा ये तो फटना ही चाहिए, क्योंकि भाई जी। युवा भी है, एल्गोरिथम में उसमें गालियां भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उस टाइम के हिसाब से वो 5 मिलियन पहुंचा था, जो मेरे लिए था कि यार ये वीडियो तो 8-9 मिलियन जाना चाहिए था, जिस तरह का एल्गोरिथम। तो वो फिर आपके हाथ में नहीं है। आप बस इतना इंश्योर कर दो, जो मैंने सीखा है कि भाई आपने यूट्यूब वीडियो डाला, भली 1 लाख व्यूज आए और 100 कमेंट्स आए, क्या 100 कमेंट्स में से 95% कमेंट्स पॉजिटिव थे, वो थे, तो बी हैप्पी अबाउट इट। बाकी वो 1 लाख जाएगा, 1 मिलियन जाएगा, 10 मिलियन जाएगा व्यूज, वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो सारे इतना है कमेंट्स कि जितनों के पास गया वो कमेंट्स अच्छा है तो आप खुश रहोगे, चलो ठीक है। विपुल भाई सारे कमेंट्स पढ़ लेते हैं मन इतना? यार पढ़ते ही हैं, जो भी बोलता है वो झूठी बोलता है। वीडियो अपलोड करके तो हम कमेंट्स ही रिफ्रेश करके देख रहे होते हैं। ये वो मतलब तो बिल्कुल आरजे की तरह, जैसे आरजे का आपने कहा ना कि चैट बॉक्स में झूठ बोलते हैं, पर मैं बताऊं ध्रुव ने झूठ क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो अंग्रेजी में जो पढ़ा ना, ये कभी भी नहीं लिख सकता वो। एक कॉलर है हमारे साथ विपुल भाई, उनसे मुखातिब हो जाएं अगर आपकी आज्ञा हाँ हो। जी, हाँ जी, जी बिल्कुल सर। हेलो हेलो। हाय जी। हाँ जी, मेरा नाम प्रगति बच्छावत है। आई एम अ स्टोरी टेलर। और विपुल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस सरनेम के साथ वो जो कर रहे हैं वो कमेंडेबल है। अरे थैंक यू। व्हेन आई एम सेइंग सरनेम, आई नो व्हाट हैपेंस इन अ मारवाड़ी हाउसहोल्ड। जो आप कर रहे हैं विपुल जी, हैट्स ऑफ। अरे थैंक यू। और आप बस बढ़ते रहें। आपका बहुत ज्यादा तो कॉमेडी की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन एक आपका है वीडियो जो बार बार देखा है, दैट इज कश्मीर एंड पाकिस्तान वाला। एंड बहुत वो अच्छा काफी था सही ये चला था वो। movie। और 8 साल शुक्रिया पहले अदा डाला करना था। चाहती हूँ कि आपने ये बोला। बहुत अरे बहुत अरे शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने भी वही बात बोली जो मैंने बोली कि मारवाड़ में बड़ा मुश्किल होता है, मतलब गाली देने के लिए लोग तैयार रहते हैं फटाक से कि भाई हाँ। मारे मारे टांग कीकर खींची। जी। नहीं वो थोड़ा यार, एक्चुअली क्या आर्ट वाला जो फील्ड है मारवाड़ी का, ये होता है ना कि भाई अगर आपको पैसे कमा रहे हो, भली फिर आप भीख मांग के भी कमा रहे हो, कहीं बैंक स्टेटमेंट बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं। उनका ये है कि भाई बैंक स्टेटमेंट से होना चाहिए, उनको पता है लाइफ में मनी बहुत मैटर करता है, और आर्ट फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो उनका ये है कि भाई तू देख ले ढंग से। पर उसमें अगर फिर दुकान चल जाती है तो फिर ठीक है भाई, बढ़िया है, लोगों को पसंद आ रहा है ये, तो वो कंसर्न वो सही भी है। जैसे अभी मैं ही सोचता हूँ 40 साल का हो गया कि 25 साल का जब मैं था, मैं कॉमेडी में घुसा, जब ना पैसे थे ना टैलेंट था, और हमें वो होता है ना यूथ का जो एक इग्नोरेंस जो कॉम्बिनेशन होता है, वो वर्क कर जाता है कि आप एरोगेंट होते हो कि मैं कर लूंगा, कैसे कर लूंगा, इग्नोरेंट हो पता भी नहीं लेकिन मैं कर लूंगा, तो उसमें क्या हो जाता है आपसे। अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसे लगता नहीं यार, जॉब के साथ ही करना चाहिए था, जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए, बट वो हो जाता है उसमें, वो जो जवानी का नशा है ना, बस वो वर्क कर जाता है, मुझे लग रहा है। ट्रू। विपुल भाई, आकांक्षा पूछ रही हैं ये कि आई गेस बता रही हैं कि गोरेगांव के ओबरॉय मॉल में 12 साल पहले TCS की एक गैदरिंग में आपको सुना था। चुपचाप से शर्ट, जीन्स, बैकपैक टांग के एक लड़का आया और पोकर फेस से इतने सही जोक्स मारे कि हंस हंस के सारे लोटपोट हो गए। यू आर ऑलवेज अ स्टार, बिग फैन। आकांक्षा कह रही हैं ये। अरे थैंक्स अ लॉट है। मतलब ऐसा सुन के बहुत बड़ा अच्छा लगता है ना कि 12 साल पहले किसी ने देखा था, तो ऐसा लगता है ना कि भाई पुराने फैन हैं, तो थोड़ा सा और वो आपका रिस्पेक्टफुल रहता है कि अरे थैंक यू। हाँ नहीं हुआ होगा यार, काफी शोज उसमें हुए थे, मतलब उस समय शोज खराब होते थे और यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, फिर दुकान बंद होती, जॉब कर रहे होते। जी बात तो सही है। बात सही है। एक कॉलर और जुड़ गए। हेलो। हाँ हाय विपुल, हेलो एवरीवन। मैं रोहन इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। विपुल, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब कभी अपने लो फेजेस में होता हूँ या कभी जैसे मूड नहीं अच्छा होता, तो मैं आप या अपने जितने बाकी इंडियन कॉमेडियंस हैं मैं उनको सुनता हूँ अपना मूड लाइट करने के लिए और बेटर करने के लिए, सो कॉल्ड मेंटल हेल्थ अपनी और को बेटर करने के लिए। तो आप लोग कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं? मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग रोज बैठ के जोक्स तो टाइप नहीं लिख रहे होते, जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि ये कोई वैसी चीज तो है नहीं है, तो डेली लाइफ जैसे होती रहेगी, शायद आप उसे फिर एक दिन एक्यूमुलेट करके उसका कोई स्क्रिप्टिंग करते होंगे।
तो आप हाँ, हाँ। आप या फिर बाकी जितने आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो बाकी कॉमेडियंस हैं, आप सब लोग कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, उस बारे में कुछ शेयर करें। यार देखो, एक तो ये है कि मेंटल हेल्थ का ये है कि आपके जो दोस्त हैं, 3-4 दोस्त होने चाहिए, आप उनको पूरा वेंट आउट करो कि यार आज ये हो गया यार, एयरपोर्ट पे इसने ये बोल दिया यार, टिकट नहीं बिक रही यार। तो जो भी आपके मन में चल रहा है ना, वो उसको जब आप निकाल देते हो पूरा बाहर, तो आपके अंदर वो जहर नहीं रहता। मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि मुझे जज करेगा, मुझे लूजर समझेगा। और हमने रियलाइज किया कि जब आप सब जो भी आपके मन में चल रहा है, वो ऐसे आपके 2-3 कॉन्फिडेंट दोस्त होते हैं, जो नॉर्मली जो भी आपके मेल बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, आप उनके सामने, हम लोग तो उनके सामने तो आपको नंगा ही होना पड़ता है। तो आप जब पूरा दिल का जो भी आप मन में चला, आप ऑनेस्टली बोल दोगे ना, तो एक तो आपको भी लाइटली फील होता है कि मैंने बोल दिया किसी को। और दोस्त लोग तो वो भी होते हैं, उसके वो 4 जोक्स भी मारेंगे आप पे, अरे ये वो साले तू है ही ऐसा ये हो। तो वो सिचुएशन जो आपके दिमाग में इतनी बड़ी होती है, एक तो लाइटनअप हो जाती है ना। तो आपका ये सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो आपके फ्रेंड्स है, जो नॉन जजमेंटल है, जो भी आपके हैं, उनसे आप डेली बात करो, और जो भी फील करता है आज ऑफिस में ये हुआ, उस पर आप रेंट कर दो, है ना। अभी वही आप घर पे नहीं कर सकते, घर पे करोगे तो ये होगा यार, तो ऑफिस का टॉक्सिसिटी घर पे मत लाया कर, वो फिर अलग ट्रैक बन जाता है ना। ऐसे मैं भी ऑफिस का रोना चालू कर दूं तो फिर तो क्या है। तो ये आप अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ही कर सकते हो, और अगर आप गर्ल्स हो तो आप आपकी जो बेस्टीज है आप उनके साथ करो। तो जो मेन मैंने देखा है कि रिलीज होना चाहिए आपका, जो भी आपका दिन में गंदा फील हो रहा है, वो किसी दोस्त को शेयर कर दो, पूरी भड़ास निकाल दो, 4 गालियां और दे दो उस टॉपिक पे। तो क्या होता है कि एक तो आप वापस रीसेट हो जाते हो, और फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये सबके साथ ही हो रहा है, ठीक है यार, यही लाइफ है। तो वो ह्यूमर एलिमेंट आ जाता है। दूसरा यार, मैंने ये नोटिस किया है, जैसे स्पेशली हमारे फील्ड में ना, क्योंकि आर्टिस्ट फील्ड में क्या होता है, क्या हो सकता है आप 4 साल तक कुछ नहीं कमाओगे, और फिर 3 साल में 7 साल का कमा लोगे एक साथ। जी। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप रियल लाइफ में रहते हो अनोनिमस, और जब आपको फेम मिला, वो 5-6 साल रहेगा या 10 साल रहेगा मैक्सिमम। तो उस फेम को वैसे एंजॉय करो कि ये मेरा ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये एलिवेटेड स्टेट है, उसको एंजॉय करो, क्योंकि डाउन तो आपका आना ही है। जब माइकल जैक्सन का आया, तो आप उनसे बड़े आर्टिस्ट तो दुनिया में कोई नहीं बनने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट इवेंचुअलिटी कि भाई ग्राउंड स्टेट मेरा अनोनिमिटी है, बीच में फेम मिलेगा, जो मिलता भी नहीं काफियों को, मिला तो उसको एंजॉय करना है, क्योंकि ये वापस नीचे आप आने वाले हो। लोग क्या समझते हैं कि जब मैं अनोनिमस हूँ और जब वो एलिवेटेड स्टेट में आते हैं, उनको लगता है ये मेरा ग्राउंड स्टेट है कि मैं तो स्टार हूँ। फिर जब वो नीचे आते हैं तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ और हो जाती है बिल्कुल डिस्टर्ब, कि उनको लगता है कि मैं तो स्टार हूँ। आप स्टार नहीं हो, आप अनोनिमस ही थे, आप बीच में स्टार बने थे 5 साल के लिए, तब आप उसको एंजॉय करो, वापस आप यहाँ आने वाले हो। तो यार ये चीजें मैंने नोटिस की कि यार सक्सेस और फेम को सीरियसली मत लो, क्योंकि डाउनफॉल आने वाला है, जब तक चल रहा है एंजॉय करो उसको, क्योंकि इवेंचुअलिटी तो आप अनोनिमिटी में ही मरने वाला है हर कोई, भले वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाए, अनोनिमिटी में ही मरोगे आप। तो पी प्लस हमारा आर्ट फॉर्म ऐसा है ना कि यार एक घटिया शो होता है, जो कि महीने में एक तो होता है, ये हल्का शो, उसमें आप वैसे ही ग्राउंडेड हो जाते हो कि यार 10 स्टैंडिंग ओवेशन लिया यार, आज के शो में तो यार पसीने झुक गए यार। तो वापस अब हम तो वापस से ग्राउंड हो जाते हैं फट से, 1 महीने में एक बार तो ऐसा हो ही जाता है इंसिडेंट। तो यार बी ग्राउंडेड, और दूसरा ये कि यार हैव योर सपोर्ट सिस्टम जिसपे आप वेंट आउट कर सकते हो, और वो सपोर्ट सिस्टम आई वुड रिकमेंड कि वो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं हो, है ना, वो आपके आउटसाइड होना चाहिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी है उनके साथ आप करो, ताकि वो सारी टॉक्सिसिटी या जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है, वो आउटलेट बहुत जरूरी है। मेन आउटलेट ही वैसे लोगों के अंदर पेंटअप होता रहता है, फिर लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। विपुल भाई, बहुत बहुत गहरी बात कह गए आप शब्दों ही शब्दों में। और दोस्तों को, आपकी मतलब दोस्तों को राणा सांगा अवार्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज तो वही झेलते हैं। हाँ, नहीं, सारी चीज वही झेलते हैं। मेरे तो स्ट्रगलिंग डेज में भी यार दोस्तों ने 2 साल रेंट भरा था मेरा यार, सारा IT के जो मेरे 3-4 दोस्त हैं, तो मेरे को तो फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम में आप घर पे पैसे मांग लो तो उनका तो पॉइंट ही प्रूव हो गया। हम तो बोल ही रहे हैं कॉमेडी में कुछ नहीं, आ जा धंधे में, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर, तो उस समय आप पैसे मांग नहीं सकते। तो मेरे तो दोस्तों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इवन फाइनेंशियली, और ये तो रहता ही है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी तो फिर दोस्तों के थ्रू ही रहती है। विपुल भाई, अब जब फालना जाना या पाली जाना होता है, तो वहाँ तो लोकल स्टार हो आप बहुत बड़े यार। गांव में तो फिर सेलिब्रिटी बाप है आपका, गांव में बाप का वर्चस्व है, वहाँ पे आप रामकिशोर जी के बेटे हो, तो वहाँ पे वैसे ही आते कि अच्छा इनके आधे को तो पता ही नहीं कि इनका एक और बेटा भी है, क्योंकि मैं शुरू से बाहर ही रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल, फिर कोटा, फिर IT बॉम्बे, और अभी बॉम्बे में ही सेटल्ड हूँ। तो आधे को तो पता भी नहीं कि इनका एक और बेटा, तो वहाँ पे ऐसे, वहाँ पे तो ये अच्छा इनका बेटा है, अच्छा ये यूट्यूब भी करता है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बच्चे बताते अरे पापा ये बड़े आर्टिस्ट है, आपको पता नहीं, बोले अच्छा देखते। तो वो बहुत ग्राउंडिंग फैक्टर में, हर होली दिवाली तो जाता ही हूँ गाँव में,
वहीं सेलिब्रेट करता हूँ, वहाँ गाँव के भी दोस्त है वो, तो वहाँ पे कुछ वो स्टारडम नहीं मिलता आपको, वहाँ पे लोग है ये कि हाँ ठीक है। वो कहेंगे अरे तो वो वो अच्छा एक लगता एक लोग उभे रहे बेटे टीवी में और हंसतो रहे खुद ही, और लारे लुगाएं हंसती रहे, वो ये नहीं हो। और फिर उनके बाप तो बोलते हैं कि भाई इनका यूट्यूब वीडियो भेजो, फिर देखते हो डिसअपॉइंट ही होते हैं कि ये कॉमेडी हो रही है आजकल। हाय राम। एक 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 सवाल और, जब हम हाँ लोगों जी, ने हाँ। बहुत अंतरंग बातें की हैं से, जैसे बहुत हिम्मत का काम होता है कि आप बोलो कि मैं मोदी जी और अक्षय कुमार मेरा साला है ना, घूम रहा है मेरे साथ साथ, या हाँ पाकिस्तानी किसी राजनेता पे कमेंट करना, हाँ, मतलब इट्स रियली चैलेंजिंग कि कलेजा चाहिए उसके लिए 56 इंच का। तो कभी ऐसे बोलने के बाद डर लगता है कि यार नहीं नहीं गड़बड़ हो गई, मेट नहीं मत नहीं कर। सर, देखो दो चीजें, एक तो जो लाइव ऑडियंस में आती है ना, तो आपको तो हम 5 मिनट का क्लिप काट के डालते हैं, वो शो चलता है 90 मिनट, तो वो तो ऑडियंस को पता है इसने सब पे जोक्स किए हैं। प्लस मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ कि यार मेरे कोई भी वीडियो में आप देखोगे, अगर मैं 4 बीजेपी जोक्स करूंगा तो फिर एक आप आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पे भी कर दूंगा उसी वीडियो में, मामला ताकि बराबर। लोगों को ये नहीं लगे कि भाई ये सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि मेरा वो होता भी नहीं है मोटिव, मेरा होता है कि यार हंसी मजाक के सब पे जोक्स होने चाहिए। तो मैं टोकन, जब फिर लोग वीडियो भी देखते हैं 6 मिनट का कि यार इसने ये भी मारा ये भी मारा, फिर लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, तो कॉमेडियन ने इसने सब पे किए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वर्क करता है कि जब लोग देखते हैं वीडियो, उसमें लगा कि यार नहीं इसने यहाँ भी जोक्स किए, इस पार्टी पे भी किए, इस पार्टी पे भी किए, तो फिर लोग वो होता है कि चलो मतलब आईटी सेल के उसमें नोटिस में नहीं आते हो, कि उनको लगता है कि नहीं यार ये तो एक्चुअली कॉमेडियन ही है। फिर और कमाल ये- की चीज बोले आईटी सेल की नोटिस, ये वही जानते हैं जो भोग चुके हैं। नहीं सर, मैं सबको बोलता हूँ भाई मैं चुटकुले सुनाने आया हूँ, मैं कोई आपके लिए आंदोलन करने नहीं आया हूँ। आपको आंदोलन करना है, ये लो माइक और आप जाके करो स्टेज पे, मेरा नहीं काम है। मैं पैसे कमाने आया हूँ, अपनी कॉमेडी करने आया हूँ, तो मैं बिल्कुल वो मेंटेन करता हूँ, और मेरे को इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज है भी नहीं रियल लाइफ में, तो मैं चुटकुले की तरह लेता हूँ। चुटकुले में अगर बीजेपी पंचलाइन बनती है तो बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस बनेगी तो कांग्रेस आ जाएगी, आम आदमी पार्टी बनेगी तो आम आदमी पार्टी आ जाएगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फिर लोगों को दिख जाता है कि नहीं यार, और मैं रोज सुबह उठ के ट्विटर पे गालियां नहीं देता हूँ ना कि आज इस पार्टी ने ये किया वो किया, तो आई एम नॉट इवन अ पॉलिटिकल वॉइस। ये यूट्यूब वीडियो एक डालता है, कभी मैं 6 महीने में एक वीडियो डालता है जो यूट्यूब पे पड़ा रहता है, उसमें भी इसने हर पार्टी पे जोक्स किए, तो फिर लोगों के मैं नोटिस में नहीं आता हूँ, जो मेरे को चाहिए भी वैसे ही। यार मेरा अभी तक तो ऐसा कोई क्रांतिकारी मोड नहीं है, आगे जाके हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तो वैसे बिल्कुल मोड में नहीं रहता। सो बॉक्स एफएम की तरफ से बहुत आभार के साथ साथ आखिरी सवाल है, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि भाई गोली चलने वाली है धमाधम धाए 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 धाए। तो ये सिर्फ ये है कि जैसे मुझे जो अंदर से खुशी हुई ना, सिंसियरली योर्स की बहन, ह्यूमरसली योर्स, मतलब एक गजब का एक पढ़े लिखे आदमी की झलक वहाँ पे नज़र आ जाती है। और एमडीएच मसाले वाले जो महेशियादी हट्टी थे, जब एक किसी रेडियो शो में हमने उनको बुलाया तो वो बार बार पाँव छू रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं इतना बुजुर्ग नहीं हूँ जितना पाँव छू रहे। तो बोले कि यार वो जो हंसाता है ना वो उम्र बढ़ाता है, सो उम्र बढ़ाने वाला सिर्फ भगवान होता है, तो इसलिए मैं आपके पैर छू रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो विपुल भाई तो मैं नहीं उनको बोलना अगली बार फिर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाए, कॉमेडियन के पास जाए, पता चल जाएगा कि लाइफ पढ़ा कौन रहा है एक्चुअली में। बहुत गजब। वो हम कोई लाइफ नहीं बढ़ा रहे, हम वो सब वही है, नॉर्मल काम है, इसी की डायलॉग बाजी अच्छी है, लेकिन लाइफ स्पैन डॉक्टर ही बढ़ा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। तो आखिरी सवाल मेरा, आपने बड़ा काम उठाया है हर शहरों में जाके, जैसे आप शो करते हैं, बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन बहुत मज़ेदार काम है। हर शहर की अपनी एक गरिमा होती है, अपने लोग होते हैं, अलग संस्कृति होती है। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? बॉक्स एफएम सिर्फ यही जानना चाहता है। सर फ्यूचर प्लान तो यही है, बस सर लाइव शो करते रहेंगे। बेसिकली सर वही है कि अभी भी जो अभी क्या आप एक स्टेज पे आ गए करियर के, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में आ जाता है, आपने वो देख लिया आप पैसा, फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार इतना पैसा सफिशिएंट है अच्छी लाइफ के लिए, इसके ऊपर जो पैसा आ रहा है वो एक नंबर है अकाउंट में, वो खुशी नहीं देता है, क्योंकि आप शो तो आज करोगे लेकिन उसका पेमेंट तो 4 दिन पहले आ चुका है। तो शो के दिन अभी भी आप एक्साइटमेंट यही रहता है कि क्या जो मैं आज एक नया जोक ट्राई कर रहा हूँ, क्या वो जोक चला के नहीं। तो मुझे लगता है जब तक आर्टिस्ट का वो एक्साइटमेंट है कि नए जोक के प्रति मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ कि आज ये जोक चलेगा कि नहीं चलेगा, लेट्स सी, दैट इज ट्रू सक्सेस, और दैट इज व्हाट आई थिंक फ्यूचर भी वही है। बाकी ये चलता रहेगा सर, अभी 500 सीटर का 1000 सीटर हो जाएगा, 2000 सीटर हो जाएगा या 100 सीटर हो जाएगा, तो वो सिर्फ नंबर आगे पीछे होगा,
बाकी जो इमोशन है वो सेम ही रहेगा। लाइव शोज हम करते रहे अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी यूएस करके आया, फिर अगले साल जा रहा हूँ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अभी यूरोप में भी आऊंगा मई में। तो बस सर ये वही है, ये चलता रहेगा। बट आर यू स्टिल एक्साइटेड टू राइट अ न्यू जोक? बस दैट इज द मेन थिंग। बाकी तो ये रेप्लिकेट होगा और कुछ नहीं है। ट्रू। तो विपुल भाई, रैप करने से पहले मैं आपसे एक एडवाइस मांगना चाहूँगा कि मेरे को एक नोट मिला है फटा हुआ, मैं क्या करूं उसका? मतलब मैं बैंक में जाके दे आऊं या दफन कर दूं या कहाँ ठिकाने लगाऊं? बैंक में दे आओ, या फिर आपको बैंक वाले नहीं ले तो अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसकी शादी आ रही हो, आपको पसंद नहीं है, तो लिफाफे में डाल के दे देना और उस पर लिख देना विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फूफा जी एंड बुआ जी। यही चाहिए था। यार नोट को सल्टाने का इससे खूबसूरत तरीका या तो मंदिर है या शादी विवाह या बर्थडे में, तो फिर भी वो खोल के देख लेते हैं कि भाई कितना दे। और देखो शादी में डालोगे तो वो भी सही कि देखो बुरे वक्त में फैमिली काम आती है। सो विपुल भाई, बहुत बहुत आभार। बॉक्स एफएम के माध्यम से कुछ कहना चाहें लोगों को तो पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। देखिए लंदन से फ़ोन आया और आप यूके जाने का प्लान भी बना रहे हैं। और सच में ये सच में आया विपुल जी, सच में ये फिक्स नंबर आते हैं। और वो अंग्रेजी वाले तो वैसे भी सच ही हैं। हाँ, हिंदी वाले तो नहीं सही में। अभी मैं पिछले साल भी आया था यूके टूर और अभी वापस अगले साल आऊंगा। यार मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यार प्लीज डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, है ना। बी लाइट, शेयर योर जो भी थॉट्स है, सीरियसली मत लो। स्टीव जॉब्स मर गया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक मिनट लोगों ने RIP मैसेज डाला, फिर लोग अपने काम में बिजी थे। तो जब स्टीव जॉब्स मैटर नहीं किया लोगों के लिए, तो आप कहीं भी मैटर नहीं करते हो। तो अपने आप को सीरियसली मत लो। लो फेज होता है तो रिकॉग्नाइज, ये लो फेज है, अच्छा फेज आएगा। और आई थिंक दिस गिव्स अस कंफर्ट के सबके साथ हो रहा है, हर किसी के साथ होता है लो फेज हाई फेज। तो जस्ट गेट थ्रू इट एंड डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली कि मेरे को ये बोल दिया, मेरा ये हो गया। यार तुम स्टीव जॉब्स मैटर नहीं किया, वो मर गया, लोग RIP करके आगे बढ़ गए, तो तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तुम ही सोच रहे हो कि 4 लोग मुझे देख के ये सोच रहे होंगे। डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली बस। भाई RIP पे भी कभी लिखना, जब कभी कोई मौका मिले ना, ये भी बहुत प्यारी चीज़ होती है। मतलब RIP भी लिखना नहीं चाहते आदमी, अगर चले तो 3 डॉट मार दें। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल गोयल साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। ऐसे ही ज़िंदगी में दुनिया को हंसाते रहें, मोटिवेट करते रहें, प्रेरित करते रहें। थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सो मच विपुल भाई। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी भैया। बड़ा मजा आया आप लोग से बात हुई। बाकी वहाँ पे लंदन में आते तो मिलते हैं शो में। थैंक यू भाई लोग।